आपने इस वक्त तो रामधुन सुन ली, उसका थोड़ा इतिहास आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। मैं जब नौखाली में चला गया और वहाँ तो आप जानते हैं कि मैंने पद यात्रा की थी और काफ़ी देहातों में घूमा। शायद ही कोई बंगाली भाई भी या तो बहन इतनी नौखाली की देहातों में या तो बंगाल की देहातों में घूमे होंगे। और वो जो पद यात्रा थी उसमें से जो मैं शिक्षा दे सका वो दूसरी तरह से दे नहीं सकता था। वहाँ तो लोग ऐसे डर गए थे क्योंकि लोग डरपोक रहते हैं, तो वो तो रामधुन तो चला ही नहीं सकते। और राम और रहीम वो नाम से बस वो घूमते घूमते चलना, खेतों में से निकलना। कोई खेत मुसलमानों का रहेगा, कोई हिंदू का रहेगा, काफ़ी तो मुसलमानों का ही रह सकता है क्योंकि मुसलमानों की तादाद वहाँ बड़ी है। तो वो यात्रा करते करते ये नियम कर रखा था कि बस रामधुन लगाते लगाते जाना। उससे मुसलमानों को भी लगे कि ये तो कहते हैं उसमें क्या दिक्कत हो सकती है, और हिंदू भी समझ ले। तो पीछे वहाँ ये कोई हर जगह पे होता था ऐसा नहीं था, लेकिन वहाँ तो पीछे काफ़ी हिंदू पड़े हैं और मुसलमान भी पड़े हैं। तो ऐसा बना दिया कि ये पीछे भज मन प्यारे राम रहीम कृष्ण करीम। हमारे कम नसीब से मौका अभी तो ये आ गया है ना कि राम ईश्वर और रहीम उस बगल, ईश्वर यहाँ और वहाँ भी ईश्वर, लेकिन एक ईश्वर का नाम रहीम, एक ईश्वर का नाम राम, और दोनों अलग अलग हो गए। ये तो पागलपन सा लगता है ना। तो कम से कम मैंने तो कल ही आपको शायद सुना दिया कि हम तो पागल नहीं बनेंगे अगर जितना ये कहो हिंदुस्तान कहीं। अब हिंदुस्तान नाम तो चला जाना चाहिए क्योंकि ये हिंदुओं का ही स्थान तो नहीं रह सकता है, रहना नहीं चाहिए, सबका स्थान है, उसमें मुसलमान भी है। तो कम से कम अगर वहाँ राम रहीम ऐसा न कह सके और वहाँ तो सिर्फ रहीम ही कहना पड़े या तो करीम ही कहना पड़े, अगरचे दोनों के मानी तो यही है कि वो ईश्वर के विशेषण हैं, लेकिन वो तो है, अरबी में कहो या तो फारसी में कहो, इसलिए वो हमारे लिए त्याज्य हो जाता है क्या? तो नहीं होना चाहिए। वहाँ अगर राम त्याज्य है तो हो, अगर वहाँ कृष्ण त्याज्य है तो हो, लेकिन यहाँ तो नहीं होना चाहिए। तब हम साबित कर सकते हैं कि हम तो यहाँ तो हम एक हैं। कुछ भी करो, भूगोल में हम दो हो गए उससे क्या हुआ? अगर ये हम कर सकते हैं तो सारी दुनिया को हम बताने वाले हैं कि हम कभी पागल बनने वाले नहीं है, और भाई भाई हैं, दो भाई के लिए और कितना भी हमेशा के लिए जुदा भी रहें, लेकिन हमारा दिल तो जुदा नहीं रहता है। इस तरह से है। तो मुझको एक भाई लिखते हैं, दुख की बात है, वो लिखते हैं कि तुम तो ऐसे ही पागल ही रहने वाले हैं क्या? इतने बरस हुए, अभी तो शायद थोड़े अरसे में चले जाएंगे। ईश्वर का हुक्म हुआ और मैं भी स्थितप्रज्ञ बन गया तो 125 में से एक भी बरस कम रहने वाला नहीं हूँ। अगर स्थितप्रज्ञ नहीं बना तो आज मुझको ईश्वर उठा सकता है, लेकिन स्थितप्रज्ञ बनना वो मुँह से तो कह सके। हमेशा वो श्लोक ये बहने वो भाई आपको गाकर सुनाते हैं और कहते हैं कि स्थितप्रज्ञस्य क्या भाषा समाधिस्तस्य केशव। ऐसा खूबसूरत शब्दों में वो पूछते हैं अर्जुन, और पीछे भगवान उसको सुनाते हैं कि स्थितप्रज्ञ की भाषा क्या है, किस तरह से बैठता है, किस तरह से बोलता है, वो सब उसमें बताया गया है। ऐसे स्थितप्रज्ञ अगर हम सब बने तो हम सब 125 से एक बरस भी कम नहीं रहने वाले हैं। अगर हम स्थितप्रज्ञ न बन सके तो यहाँ रहकर क्या करेंगे? पृथ्वी पर बोझ हो गए तो ईश्वर हमको आज भी उठा ले। ये दो पहलू उसमें रहे हैं। तो वो भाई कहते हैं कि क्या ऐसे ही दीवाने ही रहोगे? अब भी तो सीखो,
और अभी नहीं सीखते हैं तो छोड़ दो। लेकिन वो छोड़ दो का शब्द उसमें नहीं है। उसमें तो ये है कि ये सब चल रहा है तो पीछे क्यों ऐसा करते हैं। पीछे लिखते हैं कि परशुराम दास टंडन, उन्होंने कुछ कहा तो क्या कि सबको सिपाही बनना चाहिए, सबको तलवार लेनी चाहिए, और क्यों, अपना बचाव करने के लिए। आज तक दुनिया में मैंने ऐसा आदमी पैदा नहीं देखा हुआ है कि जो बचाव करता है वो पीछे मारता भी नहीं। और करेंगे क्या, वो बचाव के पेट में ही वो भरा है कि मारना पड़े तब मारना, तब तो बचाव कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। उसका मैं दाखला दलील में नहीं जाना चाहता हूँ। तो मुझको बुरा तो लगा से, क्यों कि परशुराम दास जी में हम तो हमेशा काम करते आए, हिंदी साहित्य सम्मेलन में काम करते आया, और यूं भी वो भी ईश्वर के भक्त हैं। मैं भी एक मेरे किस्म का छोटा सा सही लेकिन ईश्वर का भक्त मानता हूँ। तो जब मैंने सुना अखबारों में तो मुझको चोट लगी सही। क्या परशुराम दास जी ऐसा कह सकते हैं? लेकिन उन्होंने कहा तो उसका मतलब तो ये हो गया कि 30 वर्ष हमने तो पानी में डाल दिया, कि 30 वर्ष तक हमने यही कहा कि हमें हथियार से नहीं लड़ना है, हथियार से बचाव क्या करना था, बचाव तो हम करेंगे किससे, किस तरह से। को राम हमारे साथ है तो हमारा काम निपट जाता है। अगर राम ने हमको छोड़ दिया तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। पीछे हमारे पास भले एटम बम भी रहो। तो वो हम 30 वर्ष से या तो उससे अधिक सीखते आए, और वो 30 वर्ष हमने घुमाए, इसलिए मुझको चोट तो लगी। तो वो कहते हैं कि तुझको चोट कैसे लगती है, उसकी मुझको चोट लगती है। तो ठीक कहते हैं, मुझको चोट नहीं लगनी चाहिए। वो बताता है कि मैं तो पामर प्राणी हूँ, मैं अब तक स्थितप्रज्ञ नहीं बना। अगर मैं स्थितप्रज्ञ बन जाऊँ तब तो मुझे चोट लगनी नहीं चाहिए। चोट क्या लगना था, कोई अच्छी बात करे तो उससे खुश क्या होना था, कोई बुरी बात करे तो उसमें चोट क्या लगना था। चोट के खुश होना कि वो सब चीजें उस झंझट में से, उस द्वंद्व में से हमारे निकलना चाहिए। तो वो शर्मिंदा होकर भी मुझको कबूल तो करना पड़ता है, को चोट लगती है। चोट न लगे इसलिए मेरी सब तैयारियां हैं। मेरी उम्मीद है कि जैसे मैं कल था इससे थोड़ा मैं आगे बढ़ा हूँ, कम चोट लगे ऐसी कोशिश करता हूँ। और नहीं तो पीछे हमेशा वही श्लोक बुलवाता हूँ। वो किस कारण, मैं दम्भी तो नहीं हूँ, मैं दम्भ करना नहीं चाहता हूँ, आपको धोखा नहीं देना चाहता हूँ। जब मैं धोखा न देना चाहूँ और मैं दम्भ न करना चाहूँ तो भी वो स्थितप्रज्ञ बुलाता हूँ। तो उसका सबब मैं आपको बता देता हूँ कि कहने से स्थितप्रज्ञ एक दिन में बन नहीं सकते हैं। राम नाम जबान से लेने से वो यहाँ तक राम आ नहीं सकता है। तो इसलिए क्या मैं हार जाऊं? तो हारना वो तो हमारे शब्दकोश में नहीं। रामभद्र चौधरी तो चला गया, लेकिन वो थोड़ी काव्य बना सकता था। उसने कहा कि कभी नहीं हारना भावे सारी जान जावे, ये लिखकर वो चला गया। और पीछे उसकी धर्मपत्नी वो बहुत दफा मुझको वही भजन सुनाती थी, क्योंकि मैं उसके घर में था और पीछे वो तो बड़ी गाने वाली थी, तो इसलिए वो सुनाती थी। और 12 दफा रामभद्र चौधरी तो जेल में थे, तब मैं उसके घर में था। बाद में वो छूटे तो वो कह देंगे कि सरला आज तो वो सुना तो दे। रामभद्र चौधरी वो गा नहीं सकता था, तो पीछे वो सुनाती थी। तो ये करने में भी हमको बड़ी दुश्वारी पड़ी कि कभी नहीं हारना, भावें सारी जान जावे। ये कहना तो अच्छा लगता है, मीठा लगता है, गा दे बहुत सुर में, लेकिन अगर हमेशा गाता रहे आदमी और दिल से गाता रहे तो कभी न कभी वो जबान की बात है वो दिल में आ सकती है। तो इसी कारण कब से आपको समझना चाहिए कि जब से मैं आया हूँ तब से यही श्लोक तो गाए ही जाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि कभी न कभी वो स्थितप्रज्ञता मेरे यहाँ भी आ जाएगी, जो हमेशा मैं गाता हूँ वो आ जावे, तब पीछे मैं कबूल करूँगा कि परशुराम दास टंडन क्या या तो कोई भी हो, कुछ भी कहे और मेरा विरोध भी करे, मैं उसके लिए मानूं कि वो तो बड़ा पुण्यात्मा है, पीछे मैं समझ लूँ कि वो पापात्मा है। मैं समझूं कि वो तो उसको शांति प्रिय है,
मैं समझ लूँ पीछे के उसको अशांति है, अच्छी लगती है, उससे मुझको क्या। आदमी वो तो ईश्वर की लीला चलती है, आज एक कहता है, कल दूसरी कहेगा, कल तीसरी कहेगा। उससे रोना क्या था, उससे हंसना क्या था। रोना हंसना वो सब ईश्वर को सिपुर्द कर दिया, तब तो स्थित प्रज्ञता आ जाती है। तो वो कहते हैं, उसका मैंने तो कबूल तो कर लिया कि मैं तो आखिर में पामर प्राणी हूँ, मुझको ये दुख लग जाता है, लेकिन तो भी वो दुख को दबाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो पीछे वो लिखते हैं कि तुम तो ऐसी कोई बात कर रहे हैं कि जैसी कोई साधु पुरुष के मानी वो नहीं कि भगवा पहनता है, लेकिन भला मनुष्य, भला आदमी है। वो पानी में था, तो वहाँ एक बिच्छू भी था, तो उसने वो बिच्छू को पानी में से खींच लिया, क्योंकि वो बिच्छू तो वहाँ हमेशा के लिए जिंदा तो नहीं रह सकता था। तो उसके दिल में ऐसा लगा कि वो तो उसको भी अपना प्राण प्यारा है, मुझको भी प्यारा है, तो चलो बिच्छू को यहाँ से उठा लो और वहाँ फेंकने की कोशिश करो। तो बिच्छू ने तो उसे डंक मार दिया, तो छूट गया, पानी में गिरा। तो दोबारा उठाता है तो वैसे दोबारा वो पकड़ लेता है। तो किसी मजाक करने वाला था या तो कोई नास्तिक था, उसने कहा कि ये बेवकूफ समझता नहीं है कि वो बिच्छू तो उसको डंखेगा तो उसको तो मार डाल, और या तो उसको बचाने की क्या चेष्टा करता है। तो वो तो साधु पुरुष था ना, तो उसने कहा कि भाई ऐसा क्यों उसको कहते हैं, आखिर में बिच्छू उसका तो स्वभाव है कि डंक देना, लेकिन मेरा मनुष्य का स्वभाव तो ये है कि कोई भी डंक देता है उसकी बर्दाश्त करूं। तो मैं तो बर्दाश्त करने की सीख रहा हूँ, उसमें मैं मेरा स्वभाव के मुताबिक चलूं, बिच्छू का स्वभाव के मुताबिक चलूं। कि क्या आप ये मानते हैं कि बिच्छू ने मुझको डंक दिया तो मैं बिच्छू बन जाऊं? मैं कैसे बनूं? इंसान होकर और इंसानियत मेरे में आते हुए भी मैं बिच्छू बनूं तो नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह से वो जो भाई ने लिखा है उसका मैं वो जवाब दे देना चाहता हूँ। तो पीछे आखिर में मुझको कहते हैं कि वो तो नहीं समझेगा, वो ये क्योंकि वो तो मेरे दोस्त हैं, भले आदमी है और विद्वान आदमी है। तो पहले भी संवाद हो गया था, तो वो कहते हैं कि तू नहीं समझने वाला है, हठी आदमी है, वो तो मैं जानता हूँ। तो हठी रहो सही, अच्छा इससे कुछ दुनिया तो मानेगी कि अच्छा वहाँ तो एक महात्मा पड़ा है, हमेशा अहिंसा का गीत ही गाता है, तो तू गाता तो रहे, लेकिन जो दूसरे चलना चाहते हैं उस इस तरह से उनको चलने दे। तो मैं क्या करूँ, मैं डम्बे बनूँ? वो तो डम्बे ही हुआ ना, कि मैं चाहूँ तो से कि हाँ आप सब काटते रहें और मैं मेरा काम करता रहूँ। उसका मतलब ये हो गया कि मैं सचमुच अहिंसा को मानता तो नहीं हूँ, लेकिन अहिंसा के नाम कर लेना ओ मुझको खुश लगेगा, दुनिया को भी धोखा दूँ, दुनिया को भी अच्छा लगेगा। अच्छा एक हिंदुस्तान में पड़ा है जिसको लोग महात्मा कहते हैं, वो आदमी अहिंसा की बात करता है, बाकी वहाँ जो जितने आदमी हैं वो उनकी प्रार्थना में भी आते हैं, लेकिन मुख में राम और बगल में छुरी ऐसा कर चलते हैं। तो क्या मैं दम्भी बनूं? तो वो 4 चीज मैंने आपको बताई जो उस महाशय ने मुझको लिखा है, और मैंने आपको बता दिया कि वो 4 में से एक भी चीज हमको ग्राह्य नहीं हो सकती है। तो मेरे लिए क्या, हम सब के लिए हैं। तो वो बात तो यहाँ से मैंने आपको सुना दी, मुझको लगा कि थोड़ी सी तो मैं आपको सुना तो दूँ, लेकिन अभी दुखद बात हो गई है। आप लोग तो जानते हैं कि मैं तो राजा महाराजा उनका हमेशा दोस्त रहा, सेवक रहा। जैसे धनी लोग उनका भी मैं तो सेवक रहा, दोस्त रहा। क्यों दोस्त रहा? क्योंकि मैं तो खुद मिस्किन हूँ और खुद भंगी हूँ। तो अगर मैं राजाओं का और भंगी और वो धनिकों का दोस्त बन सकता हूँ, तो पीछे राजाओं को, धनिकों को उन गरीबों के नजदीक में खींचूं। इस कारण तो मैं इस मेहतरवास में पड़ा हूँ। जब यहाँ राजा साहब आ गए तो भी तो वो भंगीवास में थोड़े जाने वाले थे, लेकिन क्योंकि मैं रहता हूँ, मैं तो बड़ा भंगी माना जाता हूँ, इसलिए वो यहाँ बैठते हैं। और दूसरे भी आप लोग सब आ गए हैं,
सुनने के लिए, बाकी नहीं तो आपको थोड़ा यहाँ घूमने के लिए आने वाले हैं। घूमने के लिए तो बहुत बड़ा है, यहाँ बाग बगीचा पड़ा है, वहाँ जाए, यहाँ क्या आना था। लेकिन आप समझते कि ये तो कोई बड़ा भंगी है, बड़ा मेटर है, बड़ा मिस्किन है, इसलिए उसको सुनने के लिए आते हैं। तो मुझको दुख तो क्यों हुआ कि आज के अखबारों में भी देखा कि हमारे वो सीपी रामस्वामी साहब हैं, उनको तो मैं बहुत जानता हूँ, बड़े सीएस ऑफिसर रहे। वो डॉक्टर बेसंत, उनके तो पट्ट शिष्य थे और यूं भी बहुत विद्वान है। उसकी किताब काफ़ी उन्होंने लिखी है, उनमें से मैंने भी एक किताब पढ़ ली तो मुझको गर्व आया कि ऐसा हिंदुस्तानी भी है कि जो इतनी चीज़ें जानता है और इतनी खूबसूरती से लिखता है। उसका मेहमान भी मैं हो चुका हूँ ट्रावणकोर में जब मैंने वो हरिजन वाले में दौरा किया था तो उनके बुलाने से मैं गया था, उनकी रजामंदी से जा सकता था, मैं कोई उनके साथ लड़ने के लिए नहीं गया था। तो ऐसा होते हुए आज मैं सुनता हूँ कि वो तो कहते हैं, मैं सब जानता नहीं हूँ, अखबार में है वही मैं कहता हूँ, अगर वो गलती है तो मुझको माफ़ करेंगे और मैं उसकी माफ़ी मांगूंगा। लेकिन अगर वो सब सही चीज़ है तो बड़ी दुख की बात है। क्यों दुख की बात है कि आज सुनता हूँ कि उन्हें तो जितने जो ट्रावणकोर में वो स्टेट कांग्रेस है उनको सबको बंद कर दिया, कहीं मीटिंग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो लोग ट्रावणकोर तो वो तो कहते हैं कि 15 अगस्त को अगर हिंदुस्तान आज़ाद बन जाता है तो हम ट्रावणकोर वो तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेंगे, आज़ाद बन जाएंगे। तो मुझको बड़ी चोट लगी कि ये कैसे बन सकता है। और वो आज़ादी का स्वाद चखाएंगे आज से कि जिन लोग इसमें नहीं चाहते हैं वो यहाँ से भाग जाए। अरे ट्रावणकोर के वासी है, वो कहाँ भाग जाएंगे, वो खुद तो ट्रावणकोर के है भी नहीं। तो ट्रावणकोर के जो है ही नहीं, मद्रास में जिन्होंने शिक्षा ली वो अभी सुनाते हैं कि यहाँ जो लोग पढ़े हैं इसके मुखालिफ हैं तो उनको भाग जाना है। ये कैसी बात हो सकती है। ट्रावणकोर जब अंग्रेजी सल्तनत में रहा तब तो ट्रावणकोर को सलामी तो वो शहंशाह की करनी चाहिए और वो कहीं ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, ब्रिटिश रेजिडेंट रहे, उनका मकान पर भी मैं तो गया, वो सब रहे, लेकिन अब चूंकि के हमारी बादशाह चलते हैं, हमारी बादशाह के माने क्या, लोकशाही, तो लोक का राज्य होता है, तब कहते हैं कि मैं आज़ाद हो जाता हूँ और मुझको आप लोगों के साथ कोई वास्ता ही नहीं। और पीछे मैं तो बड़ा हूँ, स्वतंत्र बना कि पीछे मैं देखूँ, मुझको अच्छा लगे तो जो आज़ाद हिंद होगा, यूनियन होगा रिपब्लिक का, उसके साथ कुछ मैं समझौता करूँ। ये क्या बात हो सकती है। और ये अंग्रेज जो अच्छा करने के लिए आए हैं वो क्या ऐसा एक बुरी चीज़ रख कर चले जाएंगे, मैं वो समझ नहीं सकता हूँ। तो मैं तो आपको कहूँगा कि मैं तो अंग्रेजी सल्तनत को भी नहीं समझूंगा। यूँ तो मेरे दोस्त तो बहुत मुझको सुना रहे हैं कि देख तू तो पागल है, सब वक्त लोगों का इतबार ही करना, जानता नहीं है कि अंग्रेज कैसे पढ़े हैं और अंग्रेजी अमलदार, और उसमें भी तो एक बड़ा काफिला का एडमिरल, वो आदमी सीधी तरह से तुमको दे दें, वो तू कैसा पागल है, बेवकूफ़ आदमी है तो ऐसा मान कर बैठा है। लेकिन उसको छोड़ नहीं सकते हैं, उनको मानते हैं कि भला आदमी है। आखिर में भला आदमी है तो कुछ ऐसी बेवकूफ़ी भी कर ले तो उसकी बर्दाश्त करेंगे। लेकिन मुझको सब सताते तो हैं, सावधान तो करते हैं कि अरे अभी तो समझ जा। एक तो मैंने आपको कहा कि वो भाई है, वो तो सावधान कर रहे हैं, लेकिन दूसरे इसी सिलसिले में सावधान कर रहे हैं कि तू क्यों माउंटबेटन साहब को मानता है और क्यों समझता है कि ऐसे नहीं। तो मैं कहता हूँ कि माउंटबेटन साहब इतना बड़ा, ये सारी नौका सैन्य उनका, उसका एडमिरल सबसे बड़ा,
और इतना बड़ा भारी काम किया है, वो आदमी यहाँ चले आए हैं, तो क्या इतनी बात वो देख नहीं लेंगे कि यहाँ जो लोग उनके माथे हट रहे हैं, उनके बनाए हुए बने रह सकते थे, कि जो कोई काम नहीं कर सकते, दीवान को नहीं रख सकते हैं, कि जब वहाँ से हुक्म न मिले वो आदमी बिल्कुल आज़ाद बन जाए हिंदुस्तान से भी। तो वैसे हिंदुस्तान को दिया क्या? हिंदुस्तान को 600 माने जाते हैं कि 600 ऐसे राजा लोग भरे हैं, वो सब के सब ऐसे रहे। ईश्वर की मेहर है, कृपा है कि काफ़ी राजा लोगों ने तो कह लिया है कि नहीं, हिंदुस्तान आज़ाद बन जाता है तो हम तो पाकिस्तान ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसमें आने वाले हैं। उसी से अगर ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनने वाली है, जिनको अच्छा लगे कि वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ चले जाएं, लेकिन दो में से एक जगह पर रहे तो सही। दो से तीसरी तो कोई चीज़ नहीं रख कर जाने वाले हैं, ऐसा कहते हैं, मैं क्या जानूँ अभी। वो ऐसा करते हैं और यहाँ तक चले जाएं कि नहीं, हम तो बिल्कुल आज़ाद बन जाएंगे। और पीछे वो आज़ादी कैसे, वो एक राजा, मैंने तो कह दिया है आप लोगों को कि राजा की कीमत और एक मैटर की कीमत, वो दोनों की कीमत तो एक सी होने वाली है, लेकिन हाँ, अक्ल तो दोनों की एक से नहीं है, एक सी कीमत हो जाती है, इसलिए अक्ल तो कोई है। तो अगर उनमें बड़ी अक्ल है, त्रावणकोर के महाराजा है, उनके दीवान रामस्वामी जी, उनकी अक्ल भी बहुत बड़ी है मैं जानता हूँ, तो वो अक्ल तो उनकी हमेशा ऊपर रहने वाली है, लेकिन वो अक्ल किसके लिए? उनके लिए। त्रावणकोर में जो रैयत वर्ग पड़े हैं उनके लिए वो अक्ल खर्च करना है। उनको मारने के लिए, उनको हटाने के लिए अक्ल को खर्च नहीं कर सकते। अगर इस तरह से करें तो मैं आपको कहता हूँ तो वो तो हिंदुस्तान को बिगाड़ने की बात हो सकती है। लेकिन हिंदुस्तान कैसे बिगड़ सकता है? ठीक है कि वहाँ त्रावणकोर की रैयत पड़ी थी, वो तो डर के मारे क्यों कि यहाँ तो ब्रिटिश रेजिडेंट पड़ा है, और पीछे अगर हमने कुछ छू चा भी किया, हम तो कोई किसी को मारना नहीं चाहते, हम तो शांति की लड़ाई करना चाहते हैं, सत्याग्रह करना चाहते हैं, शांत असहयोग करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहिए। लेकिन यहाँ से मानो कि वाइसरॉय साहब की आंख लाल हो गई और उन्होंने वहाँ लश्कर भेज दिया और कहा कि मारो उसको, सबको हटा दो वहाँ से, या तो उसको जेल में भेजो। ये सब करें तो डरपोक, हम तो डरपोक रहें, दूसरे क्या इतने वर्षों से, सदियों से डरते आए तो वैसे डरपोक रहें। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो क्या सब रैयत लोग हैं उनको कुचल डालेंगे, उसको मार डालेंगे, और पीछे राज किस पर करेंगे? त्रावणकोर की जमीन पर राज करेंगे कि पक्षियों पर राज करेंगे? क्या करेंगे? मेरी तो अक्ल काम नहीं कर सकती है। और अभी सुनता हूँ कि हैदराबाद में निज़ाम साहब भी यही कहना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो इस बगल में नहीं जाऊँगा, उस बगल में नहीं जाऊँगा, देखूँगा कि वो 15 अगस्त को क्या होता है क्या नहीं। अरे उसमें देखना क्या था? हैदराबाद है कहाँ से? हैदराबाद है क्योंकि वहाँ इतने तेलुगु भरे, इतने मराठा भरे, इतना वो मुल्क भी कैसा है कि करीब 95% तो हिंदू पड़े हैं। और हिंदू भी कैसे? उसमें तो काफ़ी ऐसे पड़े हैं, टकले हिंदू पड़े हैं, बाहोश पड़े हैं, वो सीखे हुए हैं, वहाँ ख्रिस्ती भी पड़े हैं। वो सबका हैदराबाद है कि एक निज़ाम सरकार का है। निज़ाम सरकार की मैंने दीदार तो नहीं देखी है, ऐसा मुझको ख्याल है, बाकी मेरे से मोहब्बत रखते हैं। एक वक्त मुझको कुछ खत भी भेज दिया, वो सब है। हैदराबाद में काफ़ी दफ़ा मैं गया हूँ और मैं आराम से वहाँ रह सका हूँ, इसलिए तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन अगर वो हैदराबाद की रैयत आज वो आज़ादी महसूस न करे, और त्रावणकोर में तो ऐसा है कि त्रावणकोर की आज़ादी उसके मानी ये है, और त्रावणकोर क्या हैदराबाद की, क्या हैदराबाद का निज़ाम है, वो जो कुछ चाहे वो रैयत को कर सकता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो दो तो आज अखबार में आ गई है, तो दो का मैं नाम लेना चाहता हूँ कि इस तरह से वो राज चला नहीं सकते हैं। ज़माना बदल गया है, ज़माना को समझना चाहिए। अंग्रेजी में तो ऐसा कहा है कि
कि वक्त है तो वक्त को तो माना गया है कि बूढ़ा है, बूढ़ा यहाँ सब कोई बाल नहीं है। हम तो शिखा रखते हैं, हिंदू है वो, मेरी तो चली गई शिखा, क्योंकि वहाँ तो अभी तो बाल उगते ही नहीं, क्या करूँ। तो वक्त है उसको बताए कि यहाँ एक चोटी रहती, उसके मानी क्या कि अगर समय को तुम पहचान गए हैं तो समय को चोटी से पकड़ो, तब तो तुम्हारे पास रह सकता है। लेकिन अगर चोटी से नहीं पकड़ते हैं और समय चला गया है तो वहाँ से पकड़ो, तो वहाँ से कुछ पकड़ने की चीज़ ही नहीं है, पकड़ ही नहीं सकते हैं। तो आज तो समय बदल गया है, उस समय को देखो, समय को चोटी से पकड़ो और पीछे समझो कि आज जो राज आता है और उसमें अंग्रेज वो तो गवाह बनते हैं, गवाह बनते हैं, इतना ही नहीं, लेकिन यहाँ से कहते हैं कि हम तो जाने वाले हैं और हमारे में कोई दगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं हो सकता है, ऐसा हमने समझ लिया है। इसलिए हम यहाँ से जाकर ऐसी कोई चीज़ रखने वाले नहीं है कि जिससे हमको आप लोग गालियाँ दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सब अंग्रेज़ों को ऐसी सन्मति दे। वो प्रार्थना में तो आप देखते हैं ना कि भगवान से कहते हैं कि सबको सन्मति दे भगवान, ऐसी बात है। तो सब में तो अंग्रेज भी आ गए। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अंग्रेज़ों को और अंग्रेज़ों के जो बड़े नुमाइंदा होकर यहाँ बैठे हैं, माउंटबेटन साहब, उनको भी सन्मति दें, उनको बहादुरी दें और उनको ऐसी सत्यनिष्ठा दें कि जिससे हिंदुस्तान में से जो चले जाए तब कोई भी हिंदुस्तान में से आदमी ऐसा न कह सके कि उन्होंने बुरा करके चले गए हैं। हिंदुस्तान में एक झगड़ा का सामान पैदा करके चले गए, तब तो पीछे नहीं चले गए। उनको तो झगड़ा साफ करके जाना चाहिए। नहीं झगड़ा मिटा सकते तो मैं तो कहता हूँ आज कृपा करके जाए। कब से मैं तो चीख कर कह रहा हूँ कि वो उनको रहने की क्या जरूरत है। हम यहाँ मर जाएंगे, आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, कुछ भी करें, लेकिन आपको यहाँ से जाना चाहिए, ऐसा मेरा तो मानस बना है। तो मैं तो ये दो राजाओं का नमूना देकर सब राजा लोगों से प्रार्थना करूँगा कि आप लोग रहें, हमेशा के लिए रहें, लेकिन लोगों के खिदमतगार होकर रहें, खुदाई खिदमतगार बने, लोगों के ट्रस्टी बने, तब तो आप राजा रह सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कांग्रेस का ये काम नहीं है कि उनको कुचल डालें। अगर कोई कुचल डालने की कोशिश करें तो मैं तो आपको कहूँगा कि उस कांग्रेस का मैं मुखालिफ बन जाऊँगा। लेकिन अगर कांग्रेस भी ऐसा ही ऐलान करें कि हम सबसे दोस्ती करना चाहते हैं, दोस्ताना तौर से सबके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन सबको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में तो आना है, तो मैं तो ये कहूँगा कि उनको आना चाहिए और उनको क्या उनकी रैयत है वो कहें कि नहीं हमारे नहीं आना है तो मैं समझूं। लेकिन आखिर में मैं तो एक देशी राज्य में पढ़ा हुआ हूँ ना, छोटा तो सही, लेकिन वहाँ से काफ़ी राजा लोगों की खिदमत की है। और आखिर में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपको सबको पता नहीं है कि कांग्रेस ने राजा लोगों की काफ़ी खिदमत कर ली है। जब मैं छोटा सा लड़का पढ़ने के लिए विलायत गया था तब मैसूर की बात चल रही थी, तो मैसूर में से तो अंग्रेज़ों ने तो छीन लिया था मानी राजा को नहीं देते थे। तो वहाँ तो ब्रैडलो साहब जिंदा थे, तो ब्रैडलो साहब वो हिंदुस्तान के दोस्त थे, तो उनके मार्फत से दादा भाई नौरोज जी तो थे और दूसरे हिंदुस्तानी तो पड़े थे। उस जमाना वो था कि जब कांग्रेस को ऐसा महसूस कांग्रेस को हुआ कि राजा लोग हैं वो रहने से अच्छा ही है, वो क्या बुरा करने वाले थे, और पीछे हमारे दोस्त रहें तो उनके मार्फत से हमको काफ़ी चीज़ तो मिल सकती है, उसका मैं गवाह हूँ। लेकिन उसकी आज बात नहीं सुनाना चाहता हूँ। तो पीछे क्या हुआ कि कांग्रेस की वजह से उनको वो गद्दी मिली मैसूर को। ऐसा ही किस्सा आप समझे कि कश्मीर का है, ऐसा ही किस्सा बड़ौदा का है। बड़ौदा की बड़ी नदामत होती थी, उस नदामत में से उनको छुटाने के वो तो शिवाजी राव मर गए, अच्छे थे, लेकिन उसको उस पर जो एक जहमत आ गई थी तब कांग्रेस ने मदद की, कांग्रेस वालों ने मदद की, वो कांग्रेस ने मदद की ना। ये कांग्रेस का इतिहास पड़ा है। उस कांग्रेस को आज उसको हल्की मानना
और ऐसा मान लेना कि नहीं तुम कौन है, आखिर में हम तो राजा लोग हैं, जो कुछ चाहें वो करें, वो नहीं करना चाहिए। तो मैं तो सब जितने राजा लोग हैं उनको कहूँगा कि आपको तो खुश होकर अपने आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आना चाहिए। आपका जितना केस है वो सुनाइए, और आप आवे तो भी वो रैयत के प्रतिनिधि होकर आए। अगर रैयत के लोगों को ही प्रतिनिधि बनाकर भेज दें तो और भी अच्छा है। इस तरह से वो करें तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान खुश ही रह सकता है। अगर इस तरह से न करें तो हिंदुस्तान के नसीब में एक तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा, वो भी पूरा तो उसका तय नहीं हो गया है, और आज ये दूसरा झगड़ा कि चलो वो स्टेज के साथ, और तीसरा झगड़ा वो भी क्या जाने। हिंदुस्तान अगर कम नसीब ही लेना है और हिंदुस्तान के नसीब में झगड़ा है तो पीछे सिविल सर्विस तो पड़ी ही है, लेकिन वो सिविल सर्विस तो एक इतनी चीज़ है, वो राजा लोगों के साथ झगड़ा में। और सिविल सर्विस की तो बात भी ऐसी है, वो काफ़ी लोग तो अंग्रेजी हैं, और माउंटबेटन साहब भी तो अंग्रेज हैं, और पीछे वो दरबारी खानदान के हैं, तो वो लोग तो सब उनको माने। इसलिए मैं मानता हूँ कि उसमें सिर्फ झगड़ा हो नहीं सकता, लेकिन झगड़ा साहब का बायस तो बहुत बड़ा है। और दूसरा तो हमारे लोग जो आम लोग हैं उनमें भी छोटे छोटे फिरके हो गए हैं। वो मानते हैं कि हम खा जाएंगे, वो मानते हैं कि हम खा जाएंगे। तो खाओगे क्या? हिंदुस्तान एक रहा, उसका दो टुकड़ा तो करीब करीब हो गया ऐसा मानो, और पीछे सब टुकड़ा कर देंगे तो पीछे वो किसके हाथ में कुछ लेने वाला है। मैं तो ये देखता हूँ कि अगर ऐसे ही चलता है तो किसी के हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। और मेरे जैसा आदमी है वो तो पड़ा है, क्योंकि मैं तो जन्म से ही मेरे नसीब में लड़ाई ही रही है, तो अभी भी लड़ाई होगी तो सबके साथ लड़ाई मेरी होगी। लेकिन ये तो कोई बर्दाश्त करने के लायक चीज़ नहीं होती है कि इस तरह से राजा लोग भी ऐसा करें और दूसरे छोटे छोटे फिरके बने, वो भी कांग्रेस को खा जाए, पीछे लीग को खा जाए, सबको खा जाए। तो पीछे जो आपको खिलाने वाले उन्हीं को आप खा जाएं तो पीछे नतीजा उसका क्या होने वाला है। इसलिए आखिर में मैं तो ये कहूँगा कि हम तो बस राम और रहीम को भजते रहें, कृष्ण और करीम को, एक ही चीज़ है वो आप समझें। वो किसी न किसी तरह से भले दो टुकड़ा बना दिया, अगर तो बन रहा है तो भी हमारे दिलों का टुकड़ा नहीं होने वाला है। और हम यही करें कि राजा लोगों को गाली न दें, उनके दुश्मन न बने, लेकिन राजा लोगों को हमारे बहादुरी से, दृढ़ता से, निश्चय पूर्वक कहना है कि राजा लोग, आप राजा तो रह सकते हैं अगर रैयतों के सेवक बनते हैं, तो रैयतों के स्वामी बनकर राजा लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है आज़ाद हिंदुस्तान में, इसमें मुझको शक नहीं है।